Today we are going to learn how to write a speech. लॉन्ग राइटिंग सेक्शन में एक तो सीखना है स्पीच, इसके बदले लेटर भी है। अब लेटर लिखना है, स्पीच लिखना है, खुद के ऊपर है। सो लेट अस make some point to remember before writing the speech. It is equal to article, but in a speech, address the gathering is important. स्पीच देते समय हमें एड्रेस करना है, ये एक विशेष चीज़ है। एड्रेस करना मीन्स संबोधित करना। स्पीच सामने लोग बैठा है और सामने जो लोग हैं उनके लिए हम भाषण दे रहे, वो सुनने के लिए लोग आते हैं। आने वाले लोगों को संबोधित करना ज़रूरी है। कुछ विशिष्ट लोग भी होंगे, उसको विशेष जगह में बिठाया जाता। एंड व्हेन वी address a gathering, we have to keep some knowledge before going to the pulpit. Which persons are sitting there on the stage? You have to collect some idea from the organizers. So some dignitaries will be there, and you have to take the name first, the highly respectable person. For example, principal, teachers, parents, students सब है, तो सबसे पहले हम लेंगे प्रिंसिपल का नाम, फिर टीचर्स का नाम, फिर पेरेंट्स का नाम, फिर बच्चों का नाम। वैसे भाषण देते समय कोई सब्जेक्ट होते ही नहीं, सब्जेक्ट लिखते ही नहीं। बोली में कोई सब्जेक्ट नहीं बताते स्टार्टिंग में, लेकिन रिटर्न में आप चाहिए तो जो टॉपिक आपको दिया जाता है, व्हाट टॉपिक यू विल गेट, यू हैव टू राइट द टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग। नो नीड टू राइट द हेडिंग, बट इफ यू विश you can write the topic's name in the form of heading. क्योंकि ये रिटर्न वर्क है। भाषण देते समय कोई भी नहीं बोलता है, बस क्योंकि सब्जेक्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद हम डायरेक्ट बताते हैं हम काय के लिए इधर आए हैं, वाई आई एम हियर, वाई यू आर हियर, वो हम बताते हैं। मैं किसके बारे में बताना चाहता हूँ वो उस मैटर के बीच में आ जाता, और इसलिए हेडिंग को ही बताते नहीं। इसमें नाम लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, अगर नाम लिखना चाहें तो लिख सकते, ऐसा कोई पाबंदी भी नहीं है। और हेडिंग लगा नीचे अपना नाम दें तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो सिस्टम तो आर्टिकल का है, लेकिन इसमें भी आप इफ़ यू लाइक यू कैन डू दिस। सो व्हेन वी राइट ए स्पीच, you can write the topic in the form of a heading if you like, and you can also write your name if you like below the heading in bracket.
सो फर्स्ट वी हैव टू एड्रेस द गैदरिंग, जैसे respected principal, teachers, parents and dear students. डियर स्टूडेंट्स यूज़ करना अगर स्कूल से रिलेटेड हो तो, एंड कुछ लोग फ्रेंड्स लिखता है, स्टूडेंट्स सारे तो फ्रेंड्स लिखा है तो गलत तो नहीं है, लेकिन हमारा थोड़ा सेंस भी होना चाहिए ना, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट आवर फ्रेंड्स। अब छोटे छोटे नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे हमारे फ्रेंड हैं, और किसी को फ्रेंड बोलें तो वो बुरा मान जाता है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है तो यूज़ द वर्ड स्टूडेंट्स। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति बैठा हुआ है सदस्य में, सबसे पहले उसी का नाम लेना होता। जैसे कोई बैठा है अजित मेहता, एक्स एमएलए टॉम, प्रिंसिपल सेंट पब्लिक स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से हमें क्या करना है, गैदरिंग को संबोधित करते समय उसका एड्रेस करना है, उसको इस तरह से संबोधित करना है। अब इस लोकल लोगों के लिए जैसे जो मैंने बताया नाम, उसके आगे रेस्पेक्टेड शब्द इस्तेमाल करता है। अगर कोई मंत्री आया है, मंत्री को रेस्पेक्ट करने के लिए ऑनरेबल का प्रयोग करना। इंडियन प्रेसिडेंट है, कोई सा भी प्रेसिडेंट है, हिस एक्सेलेंसी, हर एक्सेलेंसी का प्रयोग करना लिंग दे के। फीमेल है हर एक्सेलेंसी, और मेल है हिस एक्सेलेंसी। तो बोलने का तरीका हिस एक्सेलेंसी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर डैश। उसके बाद कोई मंत्री बैठा है तो ऑनरेबल मिनिस्टर्स, फिर बाकी वापस आता है रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स। वो जहाँ जिसका ऑनरेबल, जहाँ एक्सेलेंसी, रेस्पेक्टेड कहाँ कहाँ होना चाहिए। जैसे पोप होता है, पोप के लिए द मोस्ट डिवाइन कहते हैं, फिर नाम लेते हैं द मोस्ट डिवाइन, हिस एक्सेलेंसी, हर एक्सेलेंसी। ऑनरेबल, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रेस्पेक्टेड बाकी अधिकारी गणों के लिए इस्तेमाल करता है। किसी देश का प्रेसिडेंट है तो एक्सेलेंसी का नाम लेके हिस एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर, मिस्टर जो भी है, तो उसके बाद लिखता है। अगर लेडी है किसके जगह में हर लिखना है, नाम भी खुद का लिखना है। कभी हम गलती ऐसे करते हैं, लिखता है हिस और पर्सनल फीमेल, ऐसा गलती हो ही जाता, लेकिन ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें विशेष करके ध्यान देना है। सो इस तरह से इंट्रोडक्शन देते समय ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसा है कैसा नहीं है। आ रहे समझ में? तो इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है। अगर स्टूडेंट के बेस है तो हमें सपोज वी आर गिवन ये चांस टू
गिव ये स्पीच ऑन 15 अगस्त। तो हमें लिखने का तरीका तो ऐसा है, जैसे सबको संबोधित किया, उसके बाद आई मोहित शर्मा, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 स्टैंड्स बिफोर यू, या आई लिखे तो स्टैंड्स बिफोर यू, आई एम लिखें तो फिर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। आई मोहित शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स और स्टैंड्स बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन, जो दिया हुआ सब्जेक्ट वहाँ यूज़ करना। आई मोहित शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 साइंस स्टैंड्स बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, या फिर आई मोहित शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 साइंस, कॉमा लगा के आई के बाद कॉमा लगाना, ये जो बाकी बताए उसके बाद भी कॉमा लगाना। फिर कभी बोलते हैं ना आई एम स्टैंडिंग, आई तो हो गया स्टार्टिंग में, बाकी अपना नाम लिखा, कॉमा लगाया, फिर एम स्टैंडिंग बिफोर यू, आम लगाएं तो स्टैंडिंग, और आम नहीं लगे स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन, फिर जो सब्जेक्ट दिया वो सब्जेक्ट को लिखना है, टॉपिक जो दे रखा है वो टॉपिक। और बड़ा सिंपल लैंग्वेज में हमें जो भी सामने वाले को समझ में आ जाएगा उसी तरीक़ा से हमें भाषण देना है। सो द वर्ड्स मस्ट बी इन सिंबल, दैट मीन्स द लैंग्वेज मस्ट बी इन सिंबल लैंग्वेज, so that the people can understand what you are saying. कुछ लोग ऐसा टफ शब्द का इस्तेमाल करता है कि बस कमाल करने के लिए, कि तारीफ मिलने के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन हम क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया सामने वालों को नहीं समझ में आया, नहीं आया, मान लो नहीं आया तो फिर हमारा भाषण व्यर्थ है। सो द ऑडियंस मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग, सो द लैंग्वेज मस्ट बी वेरी सिंपल। Whatever you want to say must be in order, जो भी लिखना चाहें वो ऑर्डर में लिखना है। टॉपिक तो मिलता ही मिलता है, उस टॉपिक चढ़ा के, इसलिए मैंने बोला तो टॉपिक अगर नहीं बोले, जो ऊपर जो हेडिंग का रूम में नहीं लिखा है तो भी चलेगा, क्योंकि द टॉपिक विल कम इन द फॉर्म, टॉपिक विल कम इन द मिस्ट ऑफ द स्पीच आफ्टर द इंट्रोडक्शन। वो नाम और क्लास वगैरह इसलिए लिखना पड़ता है, ऑडियंस को समझ में आना है भाषण देने वाला कौन है। प्रोग्राम में ऐसा होता है तो जो भाषण देने आता है उसका नाम अनाउंस किया जाता है, हाँ नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल डिलीवर द स्पीच, इस तरह से। हम खुद जाके हमारे स्कूल के लिए तो खड़े रहते हैं, बस हमें आता तो सब कौन है ये क्या है, फिर भी हमें खुद इंट्रोड्यूस करना, बिकॉज पेरेंट्स आर देयर, other people are there, they have to understand who is the person delivering the speech, इसलिए हमारा नाम लेना ज़रूरी होता है, इसलिए नाम बताया होगा। and then the language must be very simple because the people should understand what you are saying. Suppose you use tough words, the gathering will not catch up your words and its meaning, and they will simply sit and they will disturb the others. What he was saying I could not understand. That is why we have to use a simple language. The words must be very simple. Tough words will make a बस। परीक्षा में कैसा भी करो, परीक्षा में आप कितना भी टफ वर्ड लिखो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये ऑडियंस को संबोधित थोड़ी करते हैं, हमारी जो कैपेसिटी लिखित के रूप में सामने वाले के सामने पेश करता है। हम नंबर के लिए लिखता है तो इसलिए तो बस वही होना चाहिए। जो सिंपल वर्ड लिखने नहीं आता है तो टफ वर्ड कहाँ से लाएं? मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
हमें सिंबल भी लिखने नहीं आता तब टफ वर्ड बहुत दूर की बात है। भाषण में वोकाबलरी का खेल होता है। अगर वोकाबलरी अच्छा यूज़ किया तो सब बोलेंगे अरे वाह क्या भाषण दिया। अगर वर्ड तो अच्छा नहीं है, क्या क्या बोल रहे थे बेवकूफ़, तो उसको कुछ अच्छा बोलने का शब्द भी नहीं है उसके पास। यही प्रॉब्लम है। सो लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल। जो भी हम लिखते हैं वर्ड उसका स्पेलिंग आना चाहिए। कुछ लोग होता है तो बोलता है तो शब्द लेकिन स्पेलिंग लिखने नहीं आता। ऐसा सिचुएशन में वो बेकार हो गया, क्योंकि हम किस लिए लिखा था? मार्क के लिए। मार्क नहीं मिला है तो लिखने से क्या फ़ायदा है। इसलिए शब्द का स्पेलिंग आना चाहिए। ऐसा शब्द का इस्तेमाल करें जिसका स्पेलिंग आता हो सही से। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द स्पीच। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्पीच वी हैव टू से थैंक यू। वो तो नॉर्मली हम बोलते थैंक यू, वो लिखित में भी हमें शो करना है। क्या जा रहे हैं, भाषण खत्म होने के बाद थैंक यू लिखो और कुछ भी नहीं करना। मैंने बोला इफ़ यू वांट टू गिव द टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट और हेडिंग you can give it on the top, and below that if you want you can write the name. And before starting the speech you have to introduce the gathering. After the introducing part you have to give self introduction and write the paragraph, single paragraph, double paragraph, मोर देन 2 पैराग्राफ्स। जितना आप सब्जेक्ट मान रहे वर्ड लिमिट है उसी के हिसाब से आप पैराग्राफ बढ़ा दो। वैसे तो पैराग्राफ तो चेंज करना पड़ता है क्योंकि वर्ड लिमिट थोड़ा ज़्यादा है, मोर देन 100 वर्ड्स होता है, तो इसलिए थोड़ा पैराग्राफ में अपन लिख सकते हैं। लेकिन एक पैराग्राफ में सब्जेक्ट टॉपिक तो होना चाहिए, फिर इंट्रोडक्शन हो गया और कंक्लूशन हो गया। तो अपन कोई एडवाइस दे रहे तो बस वो लास्ट पैराग्राफ में हम कंक्लूड करके बस स्पीच को ख़त्म करते हैं। इस तरह से ख़त्म करके फिर थैंक यू बोल के बस ख़त्म करना है, बाकी कुछ नहीं करना। यही है। अब 1-2 तो आज ही प्रैक्टिस कर लेना, 2 उठा के पढ़ना है, उसमें क्या है इतना तो टाइम मिलता है। यू विल गेट एटलीस्ट 10 minutes पर डे, तो यू कैन यूज़ 10 minutes फॉर दिस वन। विद इन 10 minutes यू कैन कवर 2 or 3 speeches. So it is up to you, and you have to do this. You have to write the speech and you will get the mark. Teachers will explain what you have to do, that is all. The other things you have to do by yourselves. So keep in your mind all these points and then try to practice, try to write 1 or 2 speeches today itself. Okay.